Students, welcome in online class 4. Today we discuss rest part of our chapter. Let's start digestion. Digestion is the process of breaking down food into simple and soluble form so that it can be used by the body. Digestion वो process है जिसमें हम जो भी food intake करते हैं वो break down होता है simple और soluble form में. उस चीज़ को हमारी body यूज़ करती है. The digestive system help the body to digest the food और digestive system हेल्प करता है हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट कर सके. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. माउथ. डाइजेशन ऑफ द फूड बीइंग्स इन द माउथ. Chewing breaks the food into small pieces. The saliva present in the mouth mixed with the food. Saliva softens the food into pulp. It converts the starch in the food to sugar. The tongue pushes bites of this mashed food into the throat where it is swallowed. The food moves down a tube called food pipe or esophagus. The food enters the stomach through the food pipe. सबसे पहले हम अगर कुछ भी खाने के लिए लेते हैं तो हम अपने माउथ में लेते हैं, उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. उन पीसेस में हमारे माउथ से सलाइवा सिक्रीट होता है. वो सलाइवा उस फूड को सॉफ्ट करता है. इसके बाद उसमें जो चीज़ें हम टेक किए रहते हैं स्टार्च में रहता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में. उसके बाद उस फूड को हमारी टंग पुश करती है नीचे की तरफ, हमारे थ्रोट की तरफ. उसके बाद ये खाना मूव डाउन हो जाता है किसमें? फूड पाइप में. फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं. इसके बाद ये फूड आइटम हमारे स्टमक में चला जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं स्टमक को. Stomach is the hollow organ or a container. It holds the food for 1 to 4 hours. The strong muscles of the stomach use enzyme to further break down food into a usable form. After the stomach has finished the work, the food moves to the small intestine. फूड क्या होता है? हॉलो ऑर्गन होता है या कंटेनर होता है. ये होल्ड करता है फूड को 1 to 4 आवर्स. स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो फूड को क्या करते हैं? फूड का ब्रेक डाउन करते हैं. फूड के काम को फिनिश होने के बाद ये फूड कहाँ हो जाता है, कहाँ मूव कर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अ 22 feet लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट ब्रेक्स डाउन यूज फूड यूजिंग एंजाइम रिलीजेज बाय द पेनक्रियाज एंड बाइल फॉर द लिवर. आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट लॉन्ग होता है, मस्कुलर ट्यूब्स होती है. ये ब्रेक डाउन करता है फूड्स को. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे एंजाइम को रिलीज़ करता है, जैसे पेनक्रियाज और ये बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लीवर करता है. कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट आउट इन सेमी सॉलिड फॉर्म एंड एंड इन अ सॉलिड फॉर्म after passing through the organ. The pancreas secrete digestive enzyme that break down fats, protein and carbohydrates. Bile from the liver secreted into the small intestine which help in digesting fat. The gallbladder store and concentrates bile that help to absorb and digest fats. The liver, gallbladder and the pancreas help small intestine to complete the digestion of food. The food is now in a simple form. It passes through the walls of small intestine into the blood. The blood carries it to all parts of the body. Small intestine में liver, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट करते हैं. इन सब चीज़ों से होके फूड का डाइजेशन होता है. फूड को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक किया जाता है, फिर इट पासेस द वॉल और ये पास कर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को. किस फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में. और ये ब्लड कैरी होता है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में. लार्ज इंटेस्टाइन. द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हो पाती स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पास हो जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. द लार्ज इंटेस्टाइन इज allows water and leftover useful substance to pass back into the food. The undigested food remains inside. Anus. The undigested food then move from the large intestine to the rectum
It is finally flushed out through the anus when we go to the toilet and defecate. अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है वो हमारे एनस में आके स्टोर हो जाता है। फिर जब हम फ्रेश होने जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं तो ये पूरी तरह से फ्लश हो जाता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट, वॉश बोथ हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील। हमें पता है हमें खाने के पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ऑलवेज ईट अ फिक्स टाइम, और हमें हमेशा खाना एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर सॉलिंग। हमें निगलने से पहले फूड को प्रॉपरली चबा लेना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट। हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचना चाहिए और जब भी खाएं एक बैलेंस डाइट लें। नेवर ईट अनकवर्ड एंड स्टॉल फूड, और हमें कभी भी खुले खाने को नहीं खाना चाहिए और जो ये हम फास्ट फूड लेते हैं उससे भी अवॉइड करना चाहिए। कुकिंग फूड, देयर आर सम फूड स्टफ दैट कैन बी ईटन रॉ, सम नीडेड टू बी कुक्ड। कुकिंग kills germs, make the food soft, tasty and easier to digest. फूड को क्यों कुक किया जाता है? कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रॉ ही इनटेक कर जाते हैं, पर कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें कुक करने पे जर्म्स ख़त्म होते हैं और वो फूड सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है और डाइजेशन में ईजी हो जाता है। वॉश ऑल रॉ फूड्स स्टफ वेल बिफोर कुकिंग टू फ्री देम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म। खाना बनाने से पहले, कुकिंग करने से पहले जो भी हमारा रॉ फूड आइटम्स है उन्हें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। वाटर इन विच पल्स एंड grains are washed should not be thrown away as it contains vitamin. Use the water while cooking. जैसे आपकी पल्सेस और ग्रेन्स हो गई, ये क्या करते हैं? ये विटामिन्स को कंटेन करते हैं, तो कुकिंग से पहले इसे धोएं पर बहुत ज़्यादा नहीं वॉश करें। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग देम, दे लूज देयर न्यूट्रिएंट्स इफ वॉश्ड आफ्टर कटिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले ही वॉश करना चाहिए, कट करने के बाद इनको नहीं धोना चाहिए। For boiling, take just as much water as it necessary so that the water which has absorbed nutrients from the food is not thrown away. Do not overcook or overheat food, it destroys nutrients. ज़्यादा फूड को नहीं बॉयल करना चाहिए, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिफरेंट फूड आर कुकड इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरह के फूड को अलग अलग तरह से कुक किया जाता है। स्टीम, भाप से किसको पकाते हैं? इडली को। बॉयल किसको करते हैं? एग को। फ्राइज को। बेकिंग, केक, रोस्टिंग मीट। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि फूड को प्रिजर्व करना। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस में जिसमें हम किसी भी फूड को लंबे समय के लिए उसी तरह से रख सकें कि उसका बाद में प्रॉपर यूज़ होता रहे। वी कैन प्रिजर्व आवर फूड इन द फॉलोइंग वे: फ्रीजिंग द मीट, डिहाइड्रेटिंग द पीस, salting the pickles, sweetening the jam, canning the fruit and juices extra. We can save milk by pasteurization. Mint and coriander are preserved by sun drying. हम बहुत सी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं पर सबको प्रिजर्व करने का तरीका अलग अलग है। हम मीट को प्रिजर्व करते हैं उसको ठंडा रख के। जो अभी हमारी सर्दियों में ग्रीन पी आती है, मटर, हरी मटर होती है, उनको हम पूरे साल खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रिजर्व करते हैं। कैसे? डिहाइड्रेट करके। पिकल्स हमारे घर में अचार रखे जाते हैं, कैसे? उसमें नमक का यूज़ करके। जेम कैसे हम करते हैं? उसमें एक्स्ट्रा मीठापन लाके। जूसेस को भी स्टोर करते हैं। मिल्क को भी हम बहुत दिन तक बरकरार रख सकते हैं पास्चराइजेशन से। कोरिएंडर और मिंट आपने देखा होगा, पुदीने के पत्ते, इनको हम कैसे स्टोर करते हैं? धूप में सुखा के। मीट, मिल्क, एग्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एट अ लो टेम्परेचर फॉर प्रिजर्वेशन। फ्रिज में ये सारी चीज़ें भी रखते हैं, किस पे? लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।